ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना आने वाला है, तो सबसे पहले आपको सावन के आने वाले महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी के दिन होते हैं और इस बार की तो जो सावन है वो बहुत ही ज्यादा अद्वितीय है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 59 यानी कि 59 दिनों की सावन हो, ठीक है। और उससे पहले पड़ रही है पूर्णिमा, ठीक है। देखिए, पूर्णिमा के बारे में जो गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि पूर्णिमा का दिन ऐसा है जो कि चंद्रमा की रोशनी जब समुद्र में हलचल मचा सकती है तो वो आपके जीवन को भी बदल करके रख सकती है। पूर्णिमा के दिन आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। अगर आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, मात्र एक बेल पत्र वाला उपाय। आपकी जो भी कामना, जो भी विश होगी, खुद महादेव जी आपकी सारी विशेष को पूरा करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। मात्र एक बेल पत्र से आपको एक उपाय करना होगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक समस्या को पूरा करेगा। धन की समस्या, बीमारी की समस्या, मनोकामना की पूर्ति, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिनकी सालों से अगर कोई कामना है, कोई विश है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये वाला उपाय सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, जो कि सिर्फ पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र चाहिए, सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना, कई बार बेलपत्र यहीं से जुड़ा हुआ रहता है, ये ऊपर वाली पत्ती, तो आपको ऐसी पत्ती नहीं लेनी है। ध्यान रखना, ये वाली जगह भी होनी चाहिए। ये वाली जो जगह होती है, जो मैंने लाल कलर से बनाई है, ये माता रानी की 64 योगिनियों का स्थान होता है, ठीक है। एक बेलपत्री ले लोगे, इसी के साथ लेना होगा आपको एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब समझते हो, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, ऐसा आखा चावल का दाना। और आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, मंदिर का जल काम में नहीं लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना, या तो प्रदोष काल में जाना। देखिए, गुरुदेव ने बताया पूर्णिमा के दिन या तो आप प्रदोष काल में जाना शाम के समय पर, या रात्रि के 9 बजे के बाद जाना, है ना, रात्रि में जाना, तभी जाकर के आप इस उपाय को करना, ठीक है। सुबह के समय नहीं करना है। जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले फेस रखना आपका अपनी उत्तर दिशा की तरफ, और अपनी कामना कह करके आपको एक चावल का दाना जो आपने लिया है वो शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा, चंद्रमौली भगवान जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अपनी कामना कहते हुए रख देना, ठीक है। वैसा का वैसा ही काम करोगे आप बेलपत्री के साथ। जो आपकी बेलपत्र है, ध्यान रखना, बेलपत्र को चढ़ाने का भी एक क्रम होता है। अगर आप इस तरफ में खड़े हुए हो, ठीक है ना, तो इस बार जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी के तरफ नहीं होगी, वो होगी आपकी तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसी चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र आपको समर्पित करना होगा। डंडी रहेगी आपकी तरफ, अपनी कामना कहते हुए यहां पर समर्पित कर देना। जो चिकना वाला हिस्सा होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, शिवलिंग से टच। इस तरीके से समर्पित कर देना। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल चंद्रमौली महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना होगा। ध्यान रखना, जल एक बार में एक धारी से करना होगा। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरने लगेगा, तब जितना भी जल हो सके आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और अपनी दोनों आंखों पर, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा देना है। जो व्यक्ति चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लेता है, उसकी सारी कामना, सारी विश पूरी जरूर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो है पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, साथ ही साथ रात में आपको करना होगा। अपने ही घर पर आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। किन व्यक्तियों को करना है? देखिए, अब बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, गुरुदेव के कथन बता रहा हूं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट पूर्णिमा की रात्रि को समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको कोई दमे की बीमारी है, कोई श्वास की बीमारी है, कोई अनिद्रा की बीमारी है, ठीक है ना, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, पूर्णिमा की रात्रि को सारा सब कुछ खत्म हो जाते हैं। अनिद्रा जो होती है, रात को नींद नहीं आती है, जग जाते हो, है ना, उसके लिए आपको ये उपाय करना होगा, ठीक है। तो पूर्णिमा की रात्रि को ही आपको ये वाला उपाय करना होगा, जब चांद की रोशनी निकलने लगे।
आपको चाहिए होंगे पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? 5, ठीक है ना, सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना इस तरीके का पीपल का पत्ता, बरगद का मत ले लेना। उसके बाद में चाहिए होगी आपको खीर। तो आप अपने ही घर पर दिन में ही आप खीर बना लेना और उसे फ्रिज में रख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप खीर बना लेना, इसके अंदर जो डालना चाहो वो आप डाल लेना, ठीक है। अब क्या करना, एक प्लेट लेना, थाली, उस थाली के अंदर आपको सारे के सारे पत्ते इस तरीके से आपको जमा देने हैं और हर एक पत्ते के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर आपको रख देनी है, ठीक है ना, 5 पत्ते। और इस थाली को लेकर के आपको चंद्र भगवान जी जब भी यहाँ पर निकलने लगे या फिर उनकी रोशनी पड़ने लगे, तो उस थाली को जिसके अंदर आपने 5 पत्ते रखे हैं पीपल के, जिनके ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी सी खीर रखी है, आपको यहां पर रख देना है कम से भी कम नहीं तो 15 से 20 मिनट। और इसकी रोशनी में रखना होगा। ध्यान रखना ऐसी जगह पर रखना कि इसकी रोशनी जो है, चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर डायरेक्ट गिरे। और जिस व्यक्ति को जो भी बीमारी है, उस व्यक्ति को 15-20 मिनट बाद में इन पत्तों पर रखी हुई खीर को खिला देना। उनकी जो भी समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए आजकल के जमाने में क्या होता है, छोटे बच्चे जो हैं वो टीवी वगैरह ज्यादा देखते हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है और छोटी सी उम्र में ही उनके चश्मा लग जाता है, आंखों में जो है वो जलन होने लगती है, परेशानियां हो जाती है। तो आंखों के उपाय के लिए सबसे अचूक उपाय बताऊंगा आपको। उसी तरीके से पीपल के 5 पत्ते लेने हैं और घर पर ही आपको खीर बनानी होगी, जो इस तरीके से ऊपर वाले उपाय में आपने किया था, ठीक है ना। और जो भी आपका बच्चा है उसे लेकर के रात्रि के समय पर ठीक उसी तरीके से करना है। लेकिन बच्चे को क्या करना होगा, जो उसकी आंखें हैं उन आंखों से चंद्रमा की रोशनी से नैन मिलाने हैं, यानी कि उसकी तरफ लगातार देखते रहना है और देखते रहते हुए किनके महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से स्मरण करते रहना है। आप बच्चे को बता देना, आपके घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा है उनको भी बता देना। इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक नैन मिलाएं और नैन मिलाने के बाद में जो उन पत्तों पर रखी हुई खीर है उस बच्चे को या उस व्यक्ति को खिला दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी की जो भी समस्या होती है वो खत्म जरूर होती है, ठीक है। लेकिन ये उपाय मात्र पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, गुरुदेव ने बहुत खास करके बताया। अब चौथा उपाय ये भी है अलग तरीके की बीमारी के लिए। देखिए ये अलग तरीके की बीमारी कैसे, ध्यान से सुनना। अगर आपके चेहरे पर इस तरीके से दाग धब्बे हो जाएं या फिर आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएं, शरीर में कहीं पर भी इस तरीके से गांठ उग जाए, है ना, या फिर आपकी स्किन खराब होने लगे, चर्म रोग हो जाए, काले दाग धब्बे हो जाएं सुंदर दिखने के लिए, तो आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना। कैसे करना होगा, ध्यान से सुनना। ये भी उपाय आपको पूर्णिमा की रात्रि को ही करना है, पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर पर करना होगा। ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने जो कथा में बताया, आपको इस तरीके से मिट्टी के दीपक लेने होंगे, ठीक है ना। कितने दीपक तैयार करने हैं आपको? 21 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है, 21 दीपक। ध्यान रखना इसके अंदर जो आप भरोगे ना वो तेल नहीं भरना है, इसमें भरना है गाय का घी, है ना, गाय का घी। और जो बत्ती लगाओगे वो आप गोल बत्ती लगाओगे, इस तरीके से आप लगा दोगे। और लगा देने के बाद में इन्हें सबको 21 दीपक को एक थाली में इस तरीके से जमा देना, है ना। और थाली में जमा देने के बाद इन्हीं सभी दीपक को आपको रख देना होगा चंद्रमा की रोशनी में और इन्हें सबको प्रज्वलित कर देना, है ना, सबको प्रज्वलित कर देना। जब आप इन्हें प्रज्वलित कर दोगे तो ऊपर से एक थाली और लगाना, ऊपर से एक थाली और लगाना। उस थाली के ऊपर क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सी कालोच जमने लगेगी, ध्यान देना, कालोच जमने लगेगी। अब उसी कालोच को आपको क्या करना होगा, एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेना, है ना। और इकट्ठा करने के बाद में इसके अंदर मिला लेना थोड़ा सा गाय का घी, है ना, गाय का घी। और जिस व्यक्ति को भी परेशानी है दाग धब्बों की, चर्म रोग की, गांठ की, उस स्थान पर इस कालोच को लगा करके, जिसमें आपने गाय का घी लगाया है, नहाने से आधे घंटे पहले लगा ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में स्नान कर ले। मात्र कुछ ही दिनों में उसकी जो भी समस्या है स्किन से संबंधित वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये 21 दीपक वाला उपाय बहुत ही अचूक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, ठीक है।
जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। सारे उपाय जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं जरूर कर लेना। सावन का महीना आने वाला है, सावन की पूर्णिमा में अगर आप करते हो आपको दुगना फल प्रदान होता है। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।